आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान जो है हम लोग का 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में तो मैच करने वाले हैं या फिर मॉडल पेपर में है तो इसीलिए मैच कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रहना भी ज़रूरी है और आपको पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का 2 एग्ज़ाम तो रद्द हो चुका है। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो उनका नेता था, तो ये फ्रांसीसी क्रांति वाला क्वेश्चन जो है 9th क्लास का है, तो जो अब हम लोग को 10 में भी दे दिया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सुनने में लग रहा है कि यही सही होगा, तो करेक्ट आंसर डी ही होने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो भारत में जो है असहयोग आंदोलन का नेता, असहयोग जो मतलब अहिंसा और असहयोग मतलब साथ कौन देगा, नहीं देगा, तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जो है वो मारपीट वाले एक भी आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एम ह्यू, तो इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय उद्यमी की जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। तो भारतीय उद्यमी जो भारत के पहले थे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाने वाला है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या जमशेदजी टाटा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाप का इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन बोल रहा है जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड कार्टराइट, सैमुअल स्ट्रेजर। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा भाप इंजन, तो जेम्स वाट, जहाँ भाप का आएगा तो जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है चीन, माना भारत, चीन, फ्रांस या यूरोप। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गीत गोविंद की रचना किसने की? तो पहला बोल रहा है जयदेव, राजा राम मोहन राय, शिवानी या विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, जयदेव। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बांग्ली या बिहारी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर, यंग इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को या 43, 44, 45। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1942 को। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की जो है शुरुआत 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा, माने किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो हमारा है बांगर जो है इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। खादर जो है ये नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो काली मृदा जो है हमारी रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है हमारा यहाँ पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो यहाँ हमारा भांगड़ा नंगल परियोजना, रुकिए इसका ऑप्शन नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन होगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर परियोजना से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नवीकरण। जल हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जल की बढ़ती मांग के कारण इसकी मात्रा दिनों दिन कम होती जा रही है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में डचों की आबादी 59% है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो रक्षा की शक्ति जो है सिर्फ केंद्र के पास है।
21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है जो हस्तांतरण, मतलब शक्तियों का एक जगह से दूसरी तरह में बांटना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार की यह मुख्य विशेषता होगी हमारे यहाँ पे शक्ति का पृथकीकरण, मतलब शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह में बांटना, अलग अलग स्तरों में बांट देना। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता है? जहां लिंग समानता आएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी अनुच्छेद 15। 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है भारत, मतलब 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है, भारत में संविधान में जो हम लोग पढ़ते हैं संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय शासन व्यवस्था है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किससे संबंधित है? तो केनिया से है जो है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट संबंधित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा कि राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग ही देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया है? तो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंकों की प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों की जो है प्रमुख स्रोत होगा ऋण, निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं। बैंकों की जो है आय का प्रमुख स्रोत होगा, जो इतने वो ऋण देंगे उतने उनकी आय बढ़ेगी। आय मतलब ब्याज देंगे, ब्याज जो ऋण लेने वाला ब्याज देगा उससे, ऋण में ब्याज देगा उससे ही होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बता रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई जो है 2005 को पारित हुआ था। अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, हम लोग का यहीं पे सब समाप्त होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में।